नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा। देखिए AKTU की काउंसलिंग ऑनगोइंग है। उसका राउंड 3 का जो रिजल्ट था काउंसलिंग का वो आज आ चुका है। तो रिजल्ट आने के बाद बच्चों के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं। कुछ कुछ बच्चों को सीट मिल गई, उनका ये कन्फ्यूज़न है कि अब क्या किया जाए, फ्रीज करें कि फ्लोट करें, इसमें क्या बेस्ट रहेगा, आगे कुछ अपॉर्चुनिटी बनेगी कि नहीं बनेगी। और जिन बच्चों को सीट नहीं मिली वो बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो बोल रहे हैं कि सर अब क्या करें, राउंड 4 भी हो गया, उसके बाद भी सीट नहीं मिली है। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको एक मोटा मोटा ये आइडिया लग जाएगा कि अब इस काउंसलिंग में आपको किस तरीके से एडवांस करना चाहिए, सो दैट कि आपको सीट भी मिल जाए, और अगर सीट मिली है तो आप उसका मतलब उचित उपयोग कर पाए, मतलब यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बिफोर दैट एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए नहीं हैं तो आप ऑलरेडी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इस अपडेट को लीजिए। और अब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको जो कुछ भी अपडेट आता रहेगा वो आपको अपडेट मिलता रहे और आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन फिर आप प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ये बता के जाना कि आपको क्या नहीं पसंद आया, सो दैट कि उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। राउंड 3 का रिजल्ट आज आना था, आज अनाउंस हो चुका है। कुछ बच्चों को सीट मिल चुकी, कुछ बच्चों को सीट नहीं मिली। इनमें किसी किसी को ऐसा होगा कि फ्रेश सीट अलॉट हो गई है, किसी किसी को ऐसा होगा कि राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड हुए हैं कुछ बच्चे, इस तरीके का है। तो मैं सारे केसेस को वन बाय वन लेता जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले राउंड 3 में जो एक स्पेशल चेंजेस था वो ये था कि जो आपने फर्स्ट चॉइस में भर रखा था राउंड 3 में, अगर वो आपको अलॉट हो गया तो फिर आपको वो सीट आपकी ऑटो फ्रीज हो जाएगी, उसमें आपका फ्लोट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो जो बच्चों को फ्रेश अलॉट हुआ और फर्स्ट चॉइस ही अलॉट हो गया तो उनकी तो ऑटो फ्रीज हो गई। अब आप लोग सीट एक्सेप्टेंस फी दीजिए और सीट को एक्सेप्ट कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और सीट के लिए रिपोर्ट कीजिए। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों का फर्स्ट चॉइस नहीं अलॉट हुआ है लेकिन उनको एक सीट मिल गई है। अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जैसे आपको फर्स्ट चॉइस नहीं अलॉट हुआ लेकिन आपको सीट मिल गई है। अब आपको सीट तो मिल गई, लेकिन आप अपनी चॉइस फिलिंग को एक बार देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि धोखे से कोई एक ऐसा कॉलेज आपने, जो आपको सीट अलॉट हुई है उससे ऊपर रख रखा है जिसमें आप नहीं जाना चाहते हो, या कोई ऐसी ब्रांच आपने उसके ऊपर रख रखी है जिसमें आप नहीं जाना चाहते हो। क्योंकि राउंड 3 में अभी कट ऑफ डाउन आई, राउंड 4 में और ज़्यादा कट ऑफ डाउन होगी। तो आप ऐसी ऐसी अगर स्थिति बन रही है कि आप जिस कॉलेज में नहीं जाना चाहते हो वो आपकी चॉइस फिलिंग में ऊपर है, तो जो अभी राउंड 3 में आपको सीट मिली है वो आप सीट को एक्सेप्ट कर लो, मतलब फ्रीज कर दो, फ्लोट मत करो। नहीं क्या होगा, पता चले जो आपने ऊपर रख रखा है जिसमें आप जाना नहीं चाहते हो, राउंड 4 में कट ऑफ डाउन जाएगी और आपको वो अलॉट हो जाएगा, तो आपकी सीट जो आपको अच्छी खासी मिली मिलाई सीट वो चली जाएगी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें क्या है कि चॉइस फिलिंग का खेल है, आपको अपनी चॉइस फिलिंग देखनी है। गलती से कई बार गलतियां हो जाती हैं। अब जो आपने चॉइस फिलिंग बना दी है वो अल्टर भी नहीं होगी कि आप अल्टर कर लो तो ऊपर वाला कॉलेज है उसको नीचे लेके आ जाओ, क्योंकि राउंड 3 के बाद चॉइस में अल्ट्रेशन खत्म हो चुका था। जो राउंड 3 में चॉइस भर दी थी वही राउंड 4 में काम आने वाली हैं। तो ये राउंड 3 का था। अभी इसके बाद क्या है, अगर आपको इस काउंसलिंग से विड्रॉल मारना है तो आपके पास यही लास्ट चांस है। इसके बाद आपका विड्रॉल नहीं होगा, विड्रॉल होगा तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे आपको कोई सीट मिल चुकी है, आपने 20,000 रुपये या 12,000 रुपये पे कर रखे हैं और आप ये चाह रहे हो कि अब मैं इस काउंसलिंग से एग्जिट मार जाता हूँ। यार कई बार ऐसा होता है कि कहीं और मिल गया है, या ये होता है कि छोड़ो इस काउंसलिंग से एग्जिट मारते हैं। अभी आपके पास लास्ट चांस है, आप एग्जिट मार दीजिए, विड्रॉल कर लीजिए। जिसने 20 जमा किया था उसको 10,000 मिल जाएगा, जिसने 12,000 जमा किया था उसको 6,000 मिल जाएगा। और आपकी सीट विड्रॉल की लास्ट डेट 25 अगस्त तक रखी गई है। अभी राउंड 4 की बात कर लेते हैं। राउंड 4 का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 27 अगस्त को होगा। राउंड 4 में भी एक स्पेशल चीज़ है। राउंड 4 में जिसको भी, वो फर्स्ट चॉइस हो, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस, जो कुछ भी हो, राउंड 4 में जिसको भी सीट मिल गई वो ऑटो फ्रीज हो जाएगी, उसमें कोई ऑप्शन फ्लोट का आएगा नहीं। तो राउंड 3 का मैंने बता दिया, जो वो केस कि उसमें आप फ्रीज कर लीजिए। अगर आपका केस एप्लीकेबल नहीं है जो मैंने डिस्कस किया तो आप फ्लोट करके रखिए, और राउंड 4 में जिसको भी सीट मिलेगी वो ऑटो फ्रीज हो जाएगी सीट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अभी क्या हुआ, राउंड 4 में सीट मिलती है तो आपका मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगा। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, सीट किसी और बच्चे को मिल जाएगी। इसके बाद राउंड 5 स्टार्ट होगा। जो बच्चों को ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका होगा
उनके लिए राउंड 5 का काउंसलिंग स्टार्ट होगी। वो उसमें क्या है, राउंड 5 की काउंसलिंग नहीं है, ये इंटरनल स्लाइडिंग होगी। कई बच्चों को अच्छे से मान लो थोड़ी लोअर ब्रांच मिली तो हो सकता है सीट अगर खाली होंगी तो उनकी इंटरनल स्लाइडिंग में सीट अपग्रेड हो जाएगी। इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट आएगा 6 सितंबर को। इसके बाद भी अगर सीट बचती हैं तो स्पेशल राउंड होगा जिसको स्पॉट राउंड बोलते हैं। अभी स्पॉट राउंड के बारे में बात कर लेता हूँ। स्पॉट राउंड सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में स्पॉट राउंड नहीं होता है। तो जो कुछ भी सीट बचेंगी वो प्राइवेट कॉलेजेस अपने हिसाब से भरेंगे। अगर आपको यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू मतलब आपकी डिज़ायर्ड सीट नहीं मिलती है तो आप अपना प्राइवेट कॉलेजेस में बात करके रखिए, वो मैनेजमेंट कोटा से आपको सीट दे देंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छोड़ते हैं तो उनकी सीट खाली हो जाती है, तो अपना लाइजन करके रखिए। अभी बात कर लेते हैं कुछ कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं कि जो आपने ये 20,000 और 12,000 रुपये जमा किया था ना, ये एज पर रूल क्या होता है कि आपकी फीस में रेगुलराइज हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ कॉलेज बोलते हैं कि अभी मुझे पैसा नहीं मिला AKTU की साइड से, मैं आपका नेक्स्ट ईयर में रेगुलराइज कर दूंगा। तो अगर आपको सीट मिल गई है राउंड 3 में या राउंड 4 में मिल जाए तो आप अपना कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बात कीजिएगा और ये वाला इशू सॉर्ट आउट कर लीजिए। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है FW सीट, फी वेवर सीट। जिन बच्चों को FW सीट मिली है, कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं प्राइवेट कॉलेज जो कि पूरी ट्यूशन फीस माफ़ नहीं करते हैं। तो आप अपना जाके प्राइवेट कॉलेज में जो भी अगर आपको मिला है FW सीट मिली है, ये वाला इशू सॉर्ट आउट कर लीजिए कि क्या आपकी पूरी ट्यूशन फीस माफ़ होगी, अगर नहीं माफ़ होगी तो कितनी माफ़ होगी। इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेना, थोड़ा FW वाली सीट में ये इशू बना रहता है। ये मेरा मोटा मोटा था। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है। देखिए परेशान मत होइए, राउंड 4 में और कट ऑफ डाउन जाएगा। इसके बाद स्पॉट राउंड होगा, स्पॉट राउंड में आपको सीट मिल जाएगी। अभी MMUT का स्पॉट राउंड होना है, उसमें भी सीट मिल सकती है आपको। तो एकदम से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सीट मिलेगी। सीट नहीं मिलती है, अगर आप अफोर्डेबल हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हैं। ये था पूरा मोटा मोटा। तो राउंड 3 में जिनको सीट मिल गई है, फ्रीज फ्लोट का भी मैंने एक मोटा मोटा आइडिया आपको दे दिया कि फ्रीज करना है कि फ्लोट करना है। अगर आप सेटिस्फाइड है तो 100% फ्रीज कर लो, नहीं तो अपग्रेडेशन के लिए चले जाओ। अगर आपकी चॉइस फिलिंग सही है कि राउंड 4 में शायद कुछ और आपको अच्छा मिल जाए। अभी धीरे धीरे कट ऑफ डाउन जाती रहेगी, सबको सीट मिलती रहेगी जी। अगर और इसके अलावा जो कुछ भी अपडेट होगा वो मैं लेके आता रहूँगा। अब आप लोगों को जिसको भी सीट मिल गई है उनको किस रैंक पे मिली है, किस कॉलेज में मिली है, ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ कि सर मेरी इतनी रैंक थी और मुझे इस कॉलेज में सीट मिल गई और ये वाली ब्रांच मिली है, जिससे कि मुझे एक मोटा मोटा आइडिया लगे, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छा सा एनालाइज करके एक डिस्कशन लेके आ सकूं और आपको राउंड 4 के लिए और थोड़ा श्योरिटी के साथ बता पाऊंगा कि राउंड 4 में किन किन बच्चों को कहाँ कहाँ सीट मिल जाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी CRL, अपनी ब्रांच और अपना कॉलेज बताओ कि राउंड 3 में किसको मिल गया और किसको नहीं मिला, आप लोग वो भी बताओ। ये था पूरा वीडियो जो हमें आज डिस्कस करना था। और काउंसलिंग से रिलेटेड आपको किसी भी टाइप की कुछ भी हेल्प चाहे, क्वेरी चाहे, या वट एवर इज विथ रिस्पेक्ट टू काउंसलिंग, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। हम 24/7 अवेलेबल हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।